सो वेंटोंग को अगर हम देखेंगे, वो एक कोई नॉर्मल इक्विपमेंट नहीं है, नॉट जस्ट लाइक सम एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट। इट्स वर्किंग लाइक ए एयर प्यूरिफायर, एयर क्वालिटी improver equipment as well. That equipment also working on the skin enhancement, collagen production, and pimples and acne solution. That equipment is also working to remove the dampness. So that equipment is not single equipment, actually this is multiple equipment डिजाइन इन सिंगल फ्रेम। सो ये एक बड़ा यूनिक पॉइंट है कि हम कई बार मैंने देखा है जब कम्युनिकेशन होता है तो हम ये बताना भूल जाते हैं कि उसमें एयर प्यूरिफायर जैसा भी कुछ है हमारे इक्विपमेंट के अंदर, या हम ये बताना भूल जाते हैं कई बार। ओके, थैंक यू सो मच विनोद जी फॉर दिस, आपने जो रन किया। तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो वेंटोंग डिवाइस प्रो के ऊपर है। और ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं, आज इसका हम एक बेसिक सेशन आपके साथ रन कर रहे हैं, जो आपको आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। लेकिन याद रखिए व्हाट आई एम मेंशनिंग, वेरी सून इसका एक एडवांस ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम, जिसमें आपको इंसाइट मिलेंगे कि समर में, इवन गर्मियों में वेंटोंग डिवाइस क्यों जरूरी है, या ओवरऑल इसके क्या बेनिफिट्स हैं उस पे हम बात करेंगे। तो स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं स्लाइड पे। किरण, नेक्स्ट ओके, करना। आपका माइक ऑन है विनोद जी। मैं भी अपनी तरफ से ओके। सो बिफोर वी आर मूविंग फॉर द पर्टिकुलर फॉर द इक्विपमेंट, हमें ये जानकर और बताकर शेयर करके बहुत खुशी होती है कि हमने 18 साल कंप्लीट किए हैं ग्लोबल लेवल पर, लोगों की हेल्थ में सुधार लाते हुए, इनोवेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, हेल्थ सॉल्यूशन के साथ, सक्सेस के साथ, सैकड़ों, हजारों, लाखों जिंदगियों को चेंज करते हुए फोहोवे को 18 साल हुए हैं। और ये हर एक फोहोवियन के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमने एक 18 साल का समय इंटरनेशनल मार्केट में दिया है और लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा फोहोवे डिवाइस है, डैम्पनेस पे वो कैसे काम करता है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल हर किसी का ये रहता है, ये डैम्पनेस है क्या? ये डैम्पनेस का मतलब क्या है? हालांकि जो अपकमिंग मेरा सेशन होगा उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे डैम्पनेस के ऊपर। उसमें कुछ मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि डैम्पनेस क्या चीज है। फिलहाल ऐसे समझिए, डैम्पनेस दो तरीके से हो सकती है। पहला, जब बाहर कुछ गीलापन हो, नमी हो। डैम्पनेस का हिंदी में समझेंगे तो जैसे होता है ना, सीलन आ जाना, पानी का मॉइस्चराइजर का इकट्ठा हो जाना कहीं पर, तो उसको हम डैम्पनेस कहते हैं कि डैम्पनेस हो गया ये, यहाँ पर ये पानी या फ्लूइड इकट्ठा हो गया। तो जब बात आती है डैम्पनेस की, हम सोचते हैं कि यार मौसम तो गर्म है, या ऐसा बारिश नहीं हो रही है, या फिर कोई बहुत ज्यादा कूल फैक्टर नहीं है। तो डैम्पनेस क्या है? तो याद रखिए दो तरह से डैम्पनेस होती है। पहला एक्सटर्नल डैम्पनेस, दूसरा इंटरनल डैम्पनेस। एक्सटर्नल जब बहुत बारिश हो रही हो, ठंड हो, तो वो हो गई एक्सटर्नल टेम्पनेस। जैसे ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो गया, बहुत ज्यादा एसी में आप हैं, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। लेकिन अगर आप इंटरनल देखें, तो आपका अगर डाइजेशन स्लो है, आपका सेलुलर लेवल के ऊपर आपका जो प्रोसेस है, मेटाबोलिज्म है, वो अगर स्लो है, तो वो इंटरनल टेम्पनेस आएगा। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को खाना बहुत देर से हजम होता है। आप देखेंगे कुछ लोगों में आलकस, लिथार्जी रहती है। आप देखेंगे कि कई बार खाना खाने के बाद या कुछ ऐसे टाइम पर कि आप हल्का सा भी रेस्ट करें तो बॉडी बहुत ज्यादा
लो एनर्जी फील करती है, तो वो हमारा इंटरनल डैम्पनेस है। और वो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, सबसे ज्यादा लिंक करता है हमारे डाइजेशन पार्ट से। तो डैम्पनेस होने से क्या होगा कि आपका पूरा प्रोसेस बॉडी का स्लो हो जाएगा। चाहे वो आपका सर्कुलेशन हो, आपका मेरिडियंस के अंदर ची एनर्जी का फ्लो हो, तो वो डैम्पनेस क्रिएट करेगा, जिससे बहुत सारी आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अगर स्किन की बात करें, चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयली फील होना, चेहरे पे नूर का खत्म होना, यानी आपका चेहरा रूखा रूखा नजर आना, बीमार नजर आना, चेहरे पे या स्किन पे कहीं पर भी सूजन या पानी का भर जाना, मुंह से बदबू आना, या आपकी जीभ के ऊपर किसी तरह का जो जमाव है वो होने लगे, तो ये आप स्किन के ऊपर, चाहे वो टंग हो, चाहे आपकी पैर की स्किन हो, स्किन या फेस की स्किन हो, ये निशानियां हैं कि आपके अंदर, आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में डेम्पनेस है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ और हमारे पास सिम्टम्स हैं, उसको अगर आप समझेंगे। कैन वी चेंज द स्लाइड? और एक बार मेरा सिस्टम वापस से कनेक्ट हुआ है विनोद जी, मैं ट्राई करूं एक बार स्क्रीन को रन करने के लिए। आई वांट टू ट्राई फ्रॉम माय सिस्टम, इफ यू कैन अलाउ मी, फ्रॉम माय लैपटॉप। एक बार अगर आप मुझे अलाउ करेंगे, मैंने दोबारा से रीलॉग इन किया है सिस्टम, तो जस्ट वी विल गिव ए ट्राई, कि अगर मैं चला पाता हूं तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। आप मुझे को होस्ट देख बना देख दीजिए। जी जी। और एक बार के लिए अपना स्लाइड शेयर स्टॉप कर लीजिए। थैंक यू। मैं सिर्फ जल्दी से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर एरर फिक्स हो गया होगा तो मैं रन कर लूंगा, अदरवाइज सर आप ही कीजिएगा। तो हम स्लाइड रन कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा समझ लिया कि वेंटोम डिवाइस कैसे कैसे काम कर रही है, बेसिक चीजें हमने समझी है। और हम उसी का थोड़ा सा और अब कोशिश कर रहे हैं डिटेल में समझने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना जो माइक है वो बंद रखें, ताकि हम आसानी से स्लाइड्स को समझ सकें। तो कोल्ड डैम्पनेस का अगर हम वेस्ट पे बात करें, कमर या एब्डोमिनल एरिया में बात करें, तो लो मेटाबॉलिज्म, कमर में दर्द रहना, ओबेसिटी यानी मोटापे का बढ़ना, अनकंफर्टेबल इन पीरियड, पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लड लॉस होना, या ब्लड का रुक रुक के आना, या किसी भी तरह का डिस्चार्ज, जैसे येलो व्हाइट अगर वजाइनल डिस्चार्ज है, तो ये निशानी है कि आपके वेस्ट एरिया में कहीं ना कहीं डेम्पनेस है, यानी पानी का एक्सेस फ्लूइड का ठहराव है। और याद रखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इससे गर्मी ठंडी या मोटापे पतले का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, किसी भी सीजन में हो सकता है। खासकर बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है, उस वक्त ये डेम्पनेस बॉडी के अंदर बन जाती है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे हो सकती है। स्किन का हमने देखा, वेस्ट एब्डोमिनल एरिया का देखा। अगर हम हाथ पैरों की बात करें, कुछ लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, या उनमें पसीना बहुत आता है। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा लिखते हैं, काम करते हैं, उनके हाथ पैर गीले हो जाते हैं, या ठंडा महसूस होता है, या कमजोरी महसूस होती है, उनको लगता है कि से हाथ पैर से जान निकल रही हो, या चलने में कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है, स्ट्रेचेबिलिटी नहीं आती है, सांस फूलने लगते हैं, तो एक लिमिटेशन आ जाता है। जोड़ों का दर्द, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर डैम्पनेस भी है, यानी जो एक्सेस फ्लूइड है उसका ठहराव, उसका शरीर में जमा होना उस पर्टिकुलर जगह पर, आपको ये सारी चीजें देगा।
इसी तरीके से गर्दन के एरिया में जो आपका अपर बैक और नेक एरिया है, वहां पर भी डैम्पनेस हो सकती है। ये आपके उस एरिया में रुकावट, दर्द, गर्दन को घुमाने में तकलीफ या सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या आपको सुन लगता है, चक्कर भी आते हैं, पूरी रात आप परेशान रहते हैं तकिया बदल बदल के, यू सम टाइम यू हैव टू चेंज पिलो अगेन एंड अगेन, एंड यू फील डिस्कम्फर्ट, you feel dizziness, you feel headache while sleeping, while working, while doing work on the laptop. So ये सर्वाइकल भी हो सकता है और ये डैम्पनेस भी हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ दो तरह की डैम्पनेस होती है, एक कोल्ड एंड एक हीट डैम्पनेस, जिसमें हम एडवांस सेशन में बात करेंगे। इसमें आपको ठंड में लगना, हाथ पैरों में कपकपी होना या कमजोरी फील होना। कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, आप जरूर मुझे अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो उनको लगता है कि बीपी लो हो रहा है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, खासकर फीमेल्स में। वो कहते हैं कि हमारा बीपी लो हो गया है। तो बीपी लो जब वो मेजर करते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। तो कारण ये होता है कि अगर आपके शरीर में एक्सेस फ्लूइड है जिसका काम नहीं है और वो डैम्पनेस क्रिएट कर रहा है, तो आप लो फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा शरीर गिर रहा है, आपको ऐसा लगेगा मुझे बिस्तर पे लेटे रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ डैम्पनेस। इसको इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर पैर की बात करेंगे आप, तो कुछ लोगों को चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। उनको लगता है पैर बहुत भारी हो गए हैं, या उनको लगता है कि बैलेंस नहीं बन पाएगा। साथ में जो ची एनर्जी होती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। दाद का होना, खुजली का होना, स्किन पे आप कुछ लोगों को देखोगे स्केल बन जाएंगे। यानी ऐसा लगेगा जैसे किसी तरह की रबड़ हो, उतरने लगती है, खाल उतरने लगती है, दैट इज स्केलिंग। और पैर की एड़ियां फटना या वहां पर डार्क हो जाना, ये भी एक डैम्पनेस की निशानी है। इसी तरीके से हम फर्दर जाएंगे। अगर हम इसको समझते हैं, कोल्ड एंड डैम्पनेस इज द सोर्स ऑफ ऑल डिजीज। When human body is cold, cold cause wet, wet cause silt, silt cause blockage, blockage cause tumor, tumor cause cancer. The best treatment is explaining cold dampness. ये एज पर टीसीएम का कहना है कि आपकी बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में लगातार डैम्पनेस है, वहां पर एक पानी का फ्लूइड का ठहराव है, तो वो छोटी सी डैम्पनेस, वो गीलापन स्लिट पैदा करेगा, ब्लॉकेज पैदा करेगा। और जब वो ब्लॉकेज होगा तो क्या वहां पर खून पहुंच पाएगा? क्या वो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो पाएगा? अगर खून नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां पर असेंशियल न्यूट्रिशन या बीमारी से लड़ने वाली हमारी जो इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, वो भी नहीं पहुंच पाते। तो कुछ केसेस में ट्यूमर और ट्यूमर से कैंसर तक का खतरा बनता है, एक छोटी सी डैम्पनेस की वजह से, अगर उसको इग्नोर किया जाए। तो अगर फर्दर इसको हमें समझना है, तो आपका बॉडी के टेम्परेचर से क्या फर्क आता है, मेडिकल साइंस के हिसाब से बात कर रहे हैं आप, टीसीएम भी नहीं, मेडिकल साइंस कहता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो आप 5 से 6 गुना ज्यादा आपका इम्यूनिटी काम करता है बीमारी से लड़ने के लिए। कुदरती अगर आप देखेंगे, बुखार क्यों होता है? बुखार बीमारी नहीं है, बुखार फीवर बीमारी को खत्म करता है। वेन एवर यूर बॉडी गेट सम इन्फेक्शन, naturally your body temperature rises, we call it fever. So fever is favorable, fever is favorable. When fever happens in the body, what happens? It increases the overall temperature. Why? To increase immunity, to kill the pathogen, bacteria, virus, or create the balance in the body. तो just increasing 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप जाकर किसी भट्टी के पास बैठ जाए, धूप में दोपहर में जाके बैठ जाए, क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ठीक हो जाएंगे, वो नहीं करना है। इंटरनल टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री, तो आप 5 से 6 गुना ज्यादा बीमारियों से लड़ पाएंगे। इसका अपोजिट क्या होगा? अगर 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है,
तो 12% तक आपका मेटाबॉलिज्म चला जाता है और 30% तक आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से। इंटरनल टेम्परेचर अगर आपका 1 डिग्री घटता है तो मेटाबॉलिज्म, यानी जैसा एक मेटाबॉलिज्म क्या है, मेन लेवल पे आपने खाना खाया, खाना पचा, उसमें से न्यूट्रिशन निकला और वेस्ट बाहर निकल गया, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से मेटाबॉलिज्म समझा। इसी तरीके से हर कोशिका का अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है, यानी उसका उठना, उसका काम करना, अच्छी चीज ले लेना, वेस्ट निकाल देना, यानी उसकी कार्य प्रणाली है 12% घट जाती है अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है। और 1 डिग्री से 30% आपकी इम्यूनिटी घट जाती है, या अगर दूसरी भाषा में बोले तो 30% ज्यादा चांसेस होते हैं बीमार पड़ने के, अगर इंटरनल टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो रहा है। क्या कर सकते हैं, आप थर्मल थेरेपी को एक इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो प्रूवन है, जो टेम्परेरी टेम्परेचर राइजेस के ऊपर काम करते हैं, जो डिप्रेशन, हार्ट डिसीज, तरह तरह की बीमारी में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, चाहे वो वेट लॉस क्यों ना हो, किस चीज से, थर्मल थेरेपी से। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन ये नहीं क्रिएट करना कि थर्मल का मतलब है कि कोई भी हीट, किसी भी तरह की उष्मा, कि भाई सिकाई से मतलब है, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो हमें इस स्लाइड से जो बहुत इंपॉर्टेंट समझना है वो समझना है कि सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाने से हम बीमारियों से बच सकते हैं, और 1 डिग्री नीचे आने से बीमारियां हमारे शरीर में घर कर सकती हैं। लेकिन ये डिग्री कौन सा, एक्सटर्नल और इंटरनल? तो आपका जवाब होना चाहिए इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी का कोर टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर नहीं, कोर टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग को आप लोगों के साथ समझाने के लिए, आप लोगों को देने के लिए, कि अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करें तो नेक्स्ट स्लाइड इसमें क्या कहती है। और जो मेन हमारा काम है वो ये है कि हम इंटरनल टेम्परेचर को कैसे राइज करें। अब अगर वेंटोंग की हम बात करें, वेंटोंग इक्विपमेंट को हम समझने की कोशिश करें, तो वेंटोंग अपने आप में ही एक सुपर यूनिक इक्विपमेंट है, जो 4 बड़े हेल्थ प्रिजर्विंग फंक्शन के साथ आता है। यानी आपकी हेल्थ को सुधारने के 4 बड़े फंक्शन हैं इसके अंदर। पहला, प्लाज्मा फंक्शन, जो एयर क्वालिटी को साफ भी करता है और ताकतवर भी बनाता है। फार इंफ्रारेड, जो एक एडिशनल एसेसरी है, जो बेल्ट की फॉर्म में आती है, इसको अपर बॉडी पे आप गर्दन के पिछले हिस्से में, अपने चेस्ट एरिया में, बैक में, नेक पे, लोअर बैक पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फार इंफ्रा की मदद से वहां पर आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके साथ आपको रेड एंड ब्लू लाइट भी आता है, ये एक पैनल है लाइट का जो आपकी स्किन के ऊपर काम करता है। और यस, इसमें एक आपके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में है, थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी क्या करती है, ये हम अगली स्लाइड्स पे आपके साथ शेयर करेंगे। सो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इशू आएगा स्लाइड के अंदर आज, कुछ मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन हम बने रहेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग को आज इस ट्रेनिंग से ले पाएं और समझ पाएं, राइट। सो उम्मीद है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड होंगे। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आप मुझे यस, नो, थम्स अप कुछ जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि इस टेक्निकल चैलेंज में आप मेरे साथ हैं और उस ट्रेनिंग को आप समझ भी रहे हैं। यस, आई कैन सी लॉट्स ऑफ थम्स अप एंड योर नेक नोट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। और हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, कोशिश भी करूंगा मैं कि जल्द से जल्द हम इस सिचुएशन को ठीक करें। सो मुझे लगता है एक बार दोबारा से मुझे स्लाइड स्टॉप करना पड़ेगा और उसको दोबारा चलाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आने वाली कुछ स्लाइड्स में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। मैं ट्राई करूंगा अगले 2 मिनट के लिए, अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा से विनोद जी के पास जाना पड़ेगा।
क्योंकि ये कुछ टेक्निकल एरर है मेरे शायद वाईफाई नेटवर्क के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मे बी सम अपग्रेडेशन ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर। सो आई विल डू द क्लोज द प्रोग्राम। सो हमें अब तक ये समझना है, जहां तक हमने पूरी बात समझी है, कि डैम्पनेस यानी शरीर के अंदर एक तरह के पानी का, एक तरह के सीलन का इकट्ठा होना। जैसे घर में आप देखते हैं ना कि कहीं पर पानी को जगह मिल गई अगर, तो आपके घर की दीवारों में एक सीलन हो जाती है। आपने देखा है ना, उसको सीपेज भी बोलते हैं, right? And yes, I will do this in English as well, Abhinilutta ji, definitely. So I'm planning to do back-to-back few sessions. So definitely I will cover in English language as well in the future. Or this one is the basic training, and upcoming training is more details into dampness. और वो भी दो तरह की, एक हीट डैम्पनेस और एक वेट डैम्पनेस। तो ये मेरा वादा है कि जब आप हम उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके सामने अगर इंडिया में कोई भी बैठा है, तो वो आपकी मशीन को देखकर, समझकर और आपकी एक्सप्लेनेशन से वो एक बार जरूर कहेगा वाओ वंडरफुल, कि जो आप समझेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। तो आप मिस मत कीजिएगा। और आई एम गिविंग ए वन मोर ट्राई टू माय दिस नेटवर्क स्टेबिलिटी, अगर आता है तो। अदरवाइज हम विनोद जी के पास जाएंगे दोबारा से, और फिर क्विकली हम स्लाइड्स को कवर करेंगे। सो ऑलमोस्ट आई एम नियर टू रीस्टार्ट द सेशन। ओके, सो अब तक हमने समझा कि वेंटोंग डिवाइस है, उसमें चार फंक्शन है। चार फंक्शन याद रखिएगा। पहला, थर्मल एनर्जी का जो फीड पैडल पे आता है। दूसरा, रेड एंड ब्लू लाइट पे आता है। तीसरा हमारा उसके अंदर प्लाज्मा फंक्शन है। और चौथा उसके अंदर आपका आ, ये किस बोलते हैं हम, इंफ्रारेड बेल्ट। तो इंफ्रारेड बेल्ट भी उसके अंदर एक बहुत अच्छा फंक्शन है, जिससे आप हेल्थ बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। आई होप कि जल्दी से दोबारा मैं स्लाइड्स को रन कर पाऊँ आपके लिए। और आज मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि नेटवर्क मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। सो आई बिलीव इट्स अपलोडिंग। So in every 20 seconds, we will change the slide. I'll make my sync with you. So yes, okay. So we will move to the slides I was into. तो हम क्विकली इसको कवर करेंगे, और फिर मैं रफली बाद में आपको विदाउट स्लाइड्स कोशिश करूंगा कि हम इस पूरे सेशन को समझ लें। ओके, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। यस यस यस, चलिए सर। फॉरवर्ड 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 forward, next. Yes, stop, back. Yes, please. Okay, हम यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने चार फंक्शन को समझ लिया कि हमारा डिवाइस प्लाज्मा फंक्शन पे भी काम करता है, हमारा जो डिवाइस है वो फार इंफ्रा पे भी करता है, और हमारा जो डिवाइस है वो थर्मल एनर्जी पे भी करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब क्यों फैट पे जो फीट पीडल है जिसके ऊपर आप पैर रखेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इस स्लाइड को समझेंगे तो उसमें लिखा है कि ये सेकंड हार्ट है। हार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हार्ट क्यों है? कि अगर राइट और लेफ्ट आप देखें, तो ब्रेन, आई, ईयर, आर्म पिट, शोल्डर, लीवर, हर किसी का पॉइंट कहाँ से है? पैर से है। और ये पूरा एक नेटवर्क जाता है आपके दिमाग तक, आपके सर तक। अगर आप अपने सोल में, अपने पैर के निचले हिस्से में, जिसको हम तलवा या जो पैर का निचला हिस्सा भी बोलते हैं, अगर यहां पर अगर हम एक इंटरनल हीट वेव प्रोड्यूस करें, हम एक थर्मल जनरेटर प्रोड्यूस करें, तो ये आपके शरीर के लगभग हर एक ऑर्गन तक डैम्पनेस को खत्म करने की क्षमता रखता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे और चीजों को देखेंगे। तो हमारे लिए जरूरी क्या समझना है कि जो हमारा पैर वाला हिस्सा है, जहां पर हमारी रिफ्लेक्सोलॉजी चलती है, तो वहां पर अगर आप थर्मल एनर्जी देंगे तो बहुत बेहतरीन उसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
थर्मल एनर्जी फीड पैडल इक्विप विद बिल्ट इन हाई टेक एनर्जी वेव जनरेटर। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सारा खेल किस चीज का है? जब भी हम डैम्पनेस की बात कर रहे हैं और थर्मल की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो हमारा दिमाग कहता है कोई ऐसी चीज होगी जो हमारी बॉडी के अंदर हीट को, गर्मी को भेजेगी, तो ऑब्वियसली वो भी गर्म होगी, तो एक तरह का सिकाई होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पहला इस क्लास का इक्विपमेंट है जिसके अंदर बिल्ट इन हाईटेक एनर्जी वेव जनरेटर है। हीट जनरेटर नहीं, वेव जनरेटर है, एनर्जी वेव जनरेटर। तो जब इस पे आप पैर रखेंगे तो ये बॉटम टू टॉप, यानी आपके पैर के निचले हिस्से से आपके शरीर के ऊपर की तरफ एक एनर्जी वेव जनरेट करेगा, अंदर से बाहर की तरफ करेगा। यानी आप जब उस मशीन पे यूज करेंगे वेंटोंग को, तो आपको अचानक कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से बाहर की तरफ एक एनर्जी आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ एक हीट आ रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशल है, जहां पर बिना किसी हीट को आप कांटेक्ट पॉइंट पे महसूस करें, आप एनर्जी को अपने पूरे शरीर में लेके जाते हैं। ये आपके ब्लड को एसेलरेट करता है, आपकी कोशिकाओं की हलचल को बढ़ाता है, और पूरे शरीर की थर्मल एनर्जी, वही 1 डिग्री सेल्सियस जो आपके शरीर में 5 से 6 गुना थर्मल इफेक्ट की वजह से 5 से 6 गुना बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा लेता है। यानी 5 से 6 गुना आपके स्वस्थ होने के चांसेस हो जाते हैं, या दूसरे अल्फाजों में 30% बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, सिर्फ एक थेरेपी लेने से। आपकी जब आप इस 1 डिग्री को आप इंक्रीज करेंगे अपनी बॉडी पे। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये एक बिल्ट इन हाईटेक एनर्जी वेव जनरेटर है। फार इंफ्रारेड कैसे काम करता है? अगर आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं तो ऊपर FIR लिखा है, FIR। FIR मतलब फार इंफ्रारेड। ये क्या काम करता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्किन लेयर लिखा है, ये हमारे स्किन है, उसके नीचे फैट होता है, फिर मसल होता है, उसके बाद हमारे शरीर की दूसरी चीजें। तो क्या होता है, अगर आप सिर्फ, आप एक्स्ट्रा अगर किसी का माइक है तो प्लीज बंद कर लीजिए उसे। अगर आप नॉर्मल हीटिंग को देखेंगे, तो जब आप किसी हीट इक्विपमेंट को ध्यान देते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी स्किन को गर्म करता है। आप अगर ये थर्मल बेल्ट वाली चीजों को समझेंगे। कैन यू प्लीज चेक द माइक? ओके। तो वो आपकी अपर स्किन को गर्म करता है, यानी खाल को गर्म करता है, ज्यादा फैट लेयर को। मसल तक कभी भी नहीं पहुंचता, इंटरनल ऑर्गन तक कभी भी नहीं पहुंचता। ग्रीन और रेड को अगर आप देखेंगे, जिस वक्त आप हमारी फार इंफ्रा बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ना केवल आपकी सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर की स्किन पे नहीं, उसको पेनिट्रेट कर कर आपके जो मसल्स हैं, डीप सीटेड मसल्स हैं, उन तक वो फार इंफ्रा जाता है, और आपके इंटरनल ऑर्गन पे भी काम करता है। तो व्हाट इज फार इंफ्रारेड? Actually, this features is in our belt with Ventong device. Generally, when you use some heating belt or device, that heat majorly affect the superficial area of skin, maybe only skin layer or fat layer. That heat not able to penetrate up to muscle and internal organ. In result, what happen? Only burning of the superficial skin, no internal result. So sometimes you feel okay, pain is okay, but no internal result, no internal muscle layer efficacy increase. But in case of far infrareds are enabled to penetrate skin layer, fat layer, and reaches up to inside, up to muscle and internal organ. As you can see in the picture, the green side is the before side. That green is dampness, that green is coldness in the body. When you will use the infrared belt, that green will convert into the red. So what it means? Far infra penetrating up to your organ, your deep seated muscles, and improving your blood circulation, relieving muscles and joint pain, boosting metabolism, detoxify the waste, and regulating the immune system. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे।
और फार इंफ्रा का हमने जो बेल्ट वाला फीचर है उसको समझा कि सिर्फ आपके स्किन के ऊपर या आपके टमी पे या आपके नेक पे काम ना करके आपके टिश्यू लेवल तक काम करेगा, जो बेल्ट आप ये देख रहे हैं। तो ये क्या है? हीटिंग बेल्ट। लेकिन हीटिंग बेल्ट कौन सा? फार इंफ्रा बेस्ड, जो आपको इंटरनली पेनिट्रेट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। अब आते हैं हम रेड एंड ब्लू लाइट में। अगर आप इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी के लिए हमेशा रील्स देखते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि इस टाइम जो बहुत ही रिच सेलिब्रिटीज हैं, वो अपने मॉर्निंग रूटीन के अंदर, अपने डेली रूटीन के अंदर रेड एंड ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है रेड एंड ब्लू लाइट, इसको हम समझेंगे। ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन क्या है? जैसे कि स्वेलिंग होना, पेन होना, स्किन का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, रेड हो जाना, गर्म रहना। जख्म का भरना, जैसे बहुत सारे वॉन्ड्स होते हैं, जख्म नहीं भरते, उसमें हेल्प करता है। आपकी स्किन के टेक्सचर को, जैसे स्केलिंग है, ड्राई है, ऑयली है, इचिंग होती रहती है, उस पे काम करेगा। और जो स्किन डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर करने का काम करेगा, एसेलरेट करेगा हीलिंग फीचर्स को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये रेड एंड ब्लू लाइट के बेनिफिट्स हैं मेजरली, जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अब हमें ये समझना है कि रेड और ब्लू दो लाइटें क्यों? व्हाट इज वेरी स्पेशल इन टू लाइट्स? रेड लाइट क्यों है? रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा होता है, यानी आप आसान भाषा में कहें थोड़ी सी पावरफुल होती है। तो जब आप रेड लाइट को स्किन की तरफ करते हैं, तो रेड लाइट पेनिट्रेट करती है सबक्यूटेनियसली, यानी आपकी स्किन के अंदर घुस जाती है कुछ अंदर तक, और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है, माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने स्किन की तरफ रेड लाइट करके रखी, तो आपके खाल के अंदर ये दैट पेनिट्रेट द सुपरफिशियल स्किन, और खाल के नीचे जो छोटी छोटी नसें हैं, आपकी कोशिकाएं हैं, उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मेटाबॉलिज्म होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो क्या होगा? नया ब्लड आएगा, नई कोशिका बनेगी, तो हेल्दी स्किन हो जाएगी, और कोलाजन प्रोडक्शन होगा। अगर आप फीमेल है या मेल भी हैं और आप ब्यूटी फ्रीक हैं, आप जानते होंगे कि एक एक इंजेक्शन, एक एक टेबलेट, कैप्सूल 8,000 10,000 रुपए का लगता है कोलाजन बनाने के लिए। कोलाजन क्या होता है? आपकी स्किन को बनाता है, आपको खूबसूरत दिखाता है। तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ इस रेड लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोलाजन ऑटोमेटिकली आपके स्किन के अंदर बनेगा। यू विल हैव ए वेरी गुड स्किन। व्हाट इज द ब्लू लाइट? ब्लू लाइट वीक होती है, कमजोर होती है, एंड नॉट एबल टू पेनिट्रेट द स्किन। ये स्किन के अंदर नहीं घुस पाती है खाल में, ये सरफेस पे रहती है। क्या करेगी? जो हमारे चेहरे पर, चाहे आपने कितना भी आप उसको साफ रखें, हर वक्त लाखों बैक्टीरिया होते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं। तो ये ब्लू लाइट क्या करती है? उनको खत्म कर देती है। पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, किसी तरह का स्किन एलर्जी हो रहा है, दाद खाज जैसे प्रॉब्लम है, तो कहीं पर भी शरीर की स्किन पे जब आप ब्लू लाइट लगाएंगे, तो उस माइक्रोब को खत्म करने की क्षमता रखती है ब्लू लाइट। और ये अलग से भी मौजूद है और फीट पैडल में भी मौजूद है। दो दो जगह आप रेड एंड ब्लू लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में 15-15 मिनट रेड और ब्लू लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मॉर्निंग रूटीन में ब्लू लाइट ले सकते हैं, रात को सोते वक्त रेड लाइट ले सकते हैं। तो हर 12 घंटे में आपकी स्किन को एक बूस्टर मिलेगा, नया कोलेजन बनाने का, अच्छी कोशिकाएं बनाने का, डल सेल्स को हटाने का, और पिंपल्स और एक्ने से छुटकारा पाने का। तो आपका एक ब्यूटी एक्सपर्ट, आपका एक हाई टेक टेक्नोलॉजी आपको एक हेल्दी स्किन देने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ एक बेल्ट आता है, उससे आप इसको अलग अलग लोकेशन पे होल्ड कर सकते हैं। ना केवल फेस पे,
आपको कहीं पे स्किन पे एलर्जी महसूस होती है, डिस्कलरेशन महसूस होता है, कोई इचिंग महसूस होती है, कोई दाना महसूस होता है, कोई एलर्जी महसूस होती है, यू कैन यूज दिस लाइट ऑन दैट पार्ट ऑफ स्किन एज वेल। तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लाइट, दिस इज वेरी effective and futuristic attachment with this Ventong device. Yes, next slide please। तो ये भी हमारा एक खूबसूरत अटैचमेंट है इसके साथ करने का। नेक्स्ट इज प्लाज्मा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग भूल जा रहे हैं प्लाज्मा के फंक्शन को। तो याद रखिए ये अपने आप में एक यूनिक फंक्शन है। ये निगेटिव एनाइंस को प्रोड्यूस करता है। निगेटिव एनाइंस क्या है? ये आपका जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उसके अंदर अगर निगेटिव आयनाइज जाते हैं तो 20% तक आपकी ऑक्सीजन को बढ़ाने की क्षमता बढ़ा देता है, और 14.5% तक कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। ये याद रखना जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं। एक छोटा सा नेगेटिव आयनाइन अगर आपके एयर में है, वो आपके लंग्स की 34.5% कैपेसिटी बढ़ाता है, 20% ऑक्सीजन लेने की और 14.5 कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की। यही एनाइंस न्यूट्रलाइज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज एयरबोर्न पार्टिकल जैसे कि डस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस। उसको सेटल करते हैं ये, ताकि आपके लंग्स के अंदर वो ना जाए। ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं निगेटिव एनाइंस, जो ब्लड सर्कुलेशन, सेलुलर रिजनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। निगेटिव से ऐसा होता है ना, हम उसने निगेटिव का मतलब बुराई होता है, नहीं, ऐसा मत समझिए। ये निगेटिव और पॉजिटिव ऐसा ही है जैसे बिजली के दो तार होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, राइट। यहां पर निगेटिव अच्छा इंपैक्ट देगा। अगर आपके आसपास की हवा में निगेटिव आयंस हैं तो वो आपके शरीर पर पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। याद रखिए, हवा में अगर निगेटिव एनाइंस हैं तो वो आपकी सेहत के लिए पॉजिटिव है। कहाँ मिलते हैं नेगेटिव एनाइंस? आप पहाड़ियों में जाओ, आप झरने के पास जाओ, आपको एक अलग ही वहां से सांस लेने में ईज महसूस होगा। नियर बाय द फॉल्स, स्प्रिंग्स, लेक्स और आफ्टर द रेन, you feel very easy to breathe in, breathe out. You feel more lively. You feel more, energetic. You feel relaxed. Why? Because after the rain, near the river, near to lake and spring, there are lots of negative anions in the air. We also call it air vitamins. अब आपको झरने के पास, लेक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको बारिश होने की जरूरत नहीं है। आप एक बटन दबाएंगे अपने घर में, अपने इक्विपमेंट में, एंड यू विल गेट क्वालिटी ऑफ एयर। तो आप समझ लीजिए कि एयर आने वाला फ्यूचर में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे 10-15 साल पहले हवा पानी साफ करने के लिए आरओ नहीं था, लेकिन आज हर घर में आरओ है। याद रखिएगा, remember my point, in next 5 years every home will need some air purifier, and this is not only air purifier, it is a negative ion generator। तो ये फ्यूचर है। आप कहेंगे कि मुझे क्या इसकी जरूरत है? तो मेरा सीधा सवाल आप लोगों से है, जो 50 लोग हैं, क्या आप सांस लेते हैं? अगर हाँ तो गर्दन हिलाइए, और जो नहीं हिला रहे तो भैया काम कैसे कर रहे हो फिर? अगर आप बता ही नहीं रहे हो सांस ले रहे हो तो आई थिंक ईच ऑफ अस ब्रीथ, सांस लेते हैं, आपकी फैमिली भी सांस लेती है। सांस के बिना जीवन नहीं है। आपकी अगर हर एक सांस अच्छी होगी तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कई बार हम मिस करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे को बता रही है प्लाज्मा के बारे में और डिटेल में, कि क्रिएट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एनर्जी इन्वायरमेंट अराउंड द फीट टू किल द इनबिट बैक्टीरिया। पैर के पास भी क्रिएट करती है, और जो आपका एयर है सराउंडिंग का, उसको फ्रेश और प्लेजेंट भी बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये डुअल बेनिफिट आपको मिलता है। अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए, केस नंबर 1, 18 साल से इनको कमर में दर्द था, क्योंकि इनका जो कुल्ला होता है, हिप रीजन, जिसको हम कुल्ला भी बोलते हैं, बैक भी बोलते हैं, जब वो इंजर्ड था, स्लो ब्लड सर्कुलेशन था। जो पूरा बायां पैर है वो ब्रूज्ड हो चुका था, वेरिकोस हो चुकी थी और काला हो चुका था, जैसे आप स्किन में देख रहे हैं। इन्होंने क्या किया?
45 मिनट तक वेंटोंग का फीट पैडल यूज किया 5 to 6 इंटेंसिटी के ऊपर, और आपके सामने रिजल्ट है कि कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट है। कैसे हुआ होगा? पहला, जो लोअर बैक पेन है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं डैम्पनेस की वजह से है। तो जब इन्होंने पैर रखा होगा तो थर्मल एनर्जी वहां तक पहुंची होगी। सेकंड, जो इनका इंजरी था उसकी रिकवरी क्यों हुई? क्योंकि इन इस वेंटोंग डिवाइस से ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। तो जब नया ब्लड पहुंचा होगा इंजरी के एरिया में, तो वहां रिपेयरमेंट का काम शुरू हो गया। पैर इनका काला हो चुका था, वेरिकोस हो चुका था। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन ठीक नहीं था। जब सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रहा, ब्लड इकट्ठा हो रहा है। तो जब इन्होंने वेंटोंग का थर्मल जनरेटर यूज किया, साथ में जो लाइट वाला एरिया है, ब्लू एंड रेड लाइट, उसने स्किन के ऊपर जो डार्कनेस है उसको खत्म किया। साथ के साथ प्लाज्मा फंक्शन ने एंटीबैक्टीरियल काम किया, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया, और इतना अच्छा रिजल्ट आपके सामने है। तो एक इक्विपमेंट है, लेकिन वो वन टाइम पर बहुत तरीके से काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये केस 2 है, जहां पर आप लेफ्ट में अगर देखेंगे तो ये लीवर पेशेंट था, इनको लीवर की समस्या थी। जब लीवर की समस्या होती है तो एडिमा आता है पैर के अंदर। किडनी और लीवर केसेस में पैर सूज जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, जूते चप्पल नहीं पहन पाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, खुजली होनी शुरू हो जाती है, नेल्स के अंदर फंगस, ऐसा लगता है जैसे कि कोई दाद हो गया है, इन्फेक्शन हो जाता है। 45 मिनट इन्होंने किया, 3 से 4 की इंटेंसिटी पे किया। दोनों लाइटों का, यूजिंग ब्लू लाइट टू डू ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया, ताकि जो उनके नेल्स में फंगस था, जो कीटाणु थे, उसको खत्म किया। जो इनका एडिमा था वो थर्मल हीट वेव जनरेटर से ठीक हुआ। तो ये हमारा केस 2 है, जो सिर्फ आप वेंटोंग डिवाइस के इस्तेमाल से देख सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो केस हैं। पहला अगर लेफ्ट वाला हम देखें, पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद, जब इनको बेबी पैदा हुआ तो 3 साल तक इनके चेहरे पे आप डैमेज देख सकते हैं, किस तरीके से रहा, डल कम्प्लेक्शन रहा। इन्होंने सिर्फ रेड लाइट का यूज किया 30 मिनट चेहरे के ऊपर। तो हुआ क्या, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन है। क्यों अनइवन स्किन है? क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन इतना कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नया ब्लड नहीं आ पा रहा है, या उतना स्ट्रांग नहीं आ पा रहा है जिससे नया कोलेजन बने और ये डेड सेल्स हट जाए। जब इन्होंने वेंटोंग का फीचर यूज किया तो वहां सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, कोलेजन बना। तो ये पुरानी जो ब्लैक स्किन थी सारी हट गई, एक नई ग्लोइंग स्किन क्रिएट हुई, जिससे आप निशान तो देखेंगे नीचे, लेकिन लगभग 99% इनको एक नई स्किन मिली है, फ्लॉलेस स्किन मिली है, विदाउट कोई हाइपर पिगमेंटेशन, विदाउट एक्ने, पिंपल्स। एक फ्लॉलेस स्किन आप यहाँ पर देख सकते हैं, किससे? रेड लाइट के इस्तेमाल से। केस 4, रात को देर तक जागना, जो हम में से बहुत सारे लोग हैं, खाना ज्यादा तला हुआ खाना, जंक फूड खाना, या ड्रिंक करना, बेवरेज में कोई भी चीज हो सकती है, दैट कुड बी अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, या बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजों का इस्तेमाल करना। तो उससे क्या हुआ, जब एक बैड लाइफस्टाइल है, यानी देर से सोना, जंक फूड खाना, बहुत सारा लिक्विड, थम्स अप, पेप्सी, या कोई भी ऐसा बेवरेज या अल्कोहल लेना, तो वो इनका जो रिएक्शन आया वो स्किन के ऊपर आया। स्किन पे क्या आया? पहला, इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और दूसरा एक्सटर्नल हुई, यानी स्किन के नीचे भी और स्किन के ऊपर भी, दोनों तरफ का प्रॉब्लम। क्या यूज किया? रेड एंड ब्लू लाइट 45 मिनट हर रोज इन्होंने इस्तेमाल किया। तो सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ से रेड लाइट से इनको रिलीफ मिला, और सुपरफिशियली ब्लू लाइट से इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है अपनी इस स्किन के प्रॉब्लम के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। केस 5 और 6 में अगर आप यहां पर देखेंगे तो टू लेडीज हैव प्रोमिनेंट स्वेलिंग ऑन द नेक, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर। ओके, यहां पर आप अगर देखेंगे
अगर लेफ्ट इमेज में देखेंगे तो पहले आप ये बल्ज देखिए, बल्ज नेक के ऊपर एक उभार है, एक कूब सा निकला हुआ है। सिमिलरली राइट इमेज में ऊपर देखेंगे तो आपको ये एडिमा दिखेगा, एक गांठ जैसा, एक स्वेलिंग जैसा दिखेगा, नीचे गायब है। कैसे? ये रॉन्ग पोस्चर की वजह से था, यानी जैसे हम सर झुकाकर बैठे रहते हैं, गर्दन को, स्पाइन को सीधा नहीं रखते। इन्होंने क्या यूज किया, जो हमारा फार इंफ्रारेड हीटिंग बेल्ट है, 30 मिनट इन्होंने लगातार अपने इस टारगेटेड एरिया पे रखा और एक बेहतरीन रिजल्ट लिया। हुआ क्या, फार इंफ्रारेड ने पेनिट्रेट किया अंदर तक, और जो ये मसल्स, जो ये डेम्पनेस इकट्ठा हुई थी, इसको क्लियर किया। जो इसमें टॉक्सिन्स थे उसको रिमूव किया, जो इसमें एक्सेस फैट था उसको रिमूव किया, और नॉर्मल बॉडी ग्रोथ तक इसको पहुंचा दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हमारा फार इंफ्रारेड बेल्ट का कमाल है। टिप्स क्या है कि आप जब इस डिवाइस को यूज करें तो आप जरूर देखें कि डिवाइस समतल पे हो, हॉरिजॉन्टली रखा हो। आपके दोनों घुटने, जब पैर आप इसमें रखें तो आपके मिले हुए नहीं होने चाहिए दोनों घुटने। योर बोथ नीज शुड बी फार अपार्ट, नॉट शुड बी क्लोज टुगेदर और टच ईच अदर, इट शुड बी अपार्ट। और ये आपका जिस पे आप बैठे, दैट चेयर और स्टूल शुड बी इंसुलेटेड, यानी मेटल का ना हो, लोहे की चेयर, लोहे का स्टूल या और कंडक्टिव ना हो, इंसुलेटर हो, रबर का हो, लकड़ी का हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मशीन के फीट पैडल पे पैर रखने से पहले फोहोवे का बॉडी लोशन अच्छे से लगाइए अपने पैर पे, अच्छे से, ताकि आपका जो पैर है वो मॉइस्चर रहे, नरम रहे, उसमें नमी होनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा। अप्लाई द वार्मिंग एंड रिलैक्सिंग जेल इवनली ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट, कीप योर फीट मॉइस्ट टू बेटर। सेम चीज है कि आप मॉइस्चराइजर लगाकर तब अपने पैर पे या पैर को मशीन के ऊपर रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अथॉरिटी सर्टिफिकेशंस हैं, ईएसी, आईएसओ के अलग अलग लेवल, रॉश एंड सीई, ये इंटरनेशनल मानक है इस इक्विपमेंट के, कितना बेहतरीन ये काम करता है। ये किसके लिए अच्छा है भाई? मैं तो कहूंगा जो भी सांस लेता है उसके लिए अच्छा है, जिसके अंदर भी ब्लड है उसके लिए अच्छा है, जिसका नर्वस सिस्टम है उसके लिए अच्छा है। लेकिन बहुत जरूरी किसके लिए है? जो ऑफिस वर्कर हैं, यानी जहां पर बैठने का ज्यादा काम है, एक्सरसाइज या मूवमेंट नहीं है, उनके लिए मस्ट है। टाइम नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज करने के लिए, जरूरी है उनके पास होना। या जो लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, या वो लोग जो थकावट में रहते हैं, लैक ऑफ एनर्जी में रहते हैं, आलकस में रहते हैं, नींद ज्यादा आती है, घर से बाहर निकलने का मन कम करता है, उनके लिए। और जो मिडिल एज में आ चुके हैं, यानी जो अपने 30 मिड 30 को पार कर चुके, 35, 40, 45, 50 की रेंज में लोग हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो बीमारियों से बचे रहें और उनकी जो उम्र है वो बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मेरे लिए, मेरा कहना है हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए, बट इन केसेस में ज्यादा है। किसको नहीं करना चाहिए? बहुत हार्ट डिसीज हो, हाई डायबिटिक कंडीशन हो, अगर आप प्री डायबिटिक्स है या डायबिटिक के बिगनिंग स्टेज में है, आप जरूर कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा केस बिगड़ चुका है, नहीं कीजिए। गर्भवती कंडीशन में, प्रेग्नेंट फीमेल नहीं, छोटे बच्चे नहीं करें, 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए एडवाइजेबल नहीं है। लंग की कंडीशन ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा आपको लगता है लंग्स में प्रॉब्लम है, कैंसर है, टीबी की बीमारी है, आप नहीं करेंगे। किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है, कितना उनको यूज करना चाहिए, तो नहीं करेंगे। जिन लोगों में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, यानी खून निकल के लगातार निकलते रहना, कुछ बीमारियां होती हैं, वो ना करें। अगर ऑलरेडी आपको बुखार है, शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस केस में आप प्लाज्मा फंक्शन जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लाइफ सस्टेनिंग इक्विपमेंट लगा है, जैसे पेसमेकर वगैरह लगा है, उस कंडीशन में आप नहीं करेंगे। कोई मेटल का इम्प्लीमेंट लगा है, रोड लगी है पैर में, हाथ में, तब आप नहीं करेंगे। कोई रिसेंट बोन इंजरी या फ्रैक्चर है, उस टाइम पर आप ना करें, क्योंकि आप अपनी दूसरी दवाइयों पे होंगे। किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, उस केसेस में ना करें। या जिन लोगों को लाइट से प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो इसका इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वार्निंग क्या है कि
अगर आपने देखते हैं जैसे आप पैर के अंदर पायल वगैरह है, आप रिमूव कीजिए। अगर आपने मेटल का कुछ पहना है तो उसको रिमूव कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई माल फंक्शन है या मशीन में खराब हो गई है, पावर नहीं है, तो उस केसेस में बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमें नहीं यूज करना है। और पैर में भी अगर आपका कुछ मेटल का है तो उसको हटा लीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, उस केस में ना कीजिए, अच्छा है। और अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो इंटेंसिटी को कम कीजिए। और कोई इक्विपमेंट या दूसरी कोई चीज ऐसा नहीं जो इक्विपमेंट को ढक रही हो, आपका इक्विपमेंट ऑन रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। दूसरा, कोई थेरेपी उस टाइम पे ना ले। मान लीजिए आप ऑलरेडी थेरेपी ले रहे हैं तो उस टाइम मैजिक डिवाइस का ना इस्तेमाल करें। एक टाइम पे एक मशीन का इस्तेमाल करें। आप धोना नहीं है मशीन को, यू कैन क्लीन, बट उसको धोना नहीं है। तो और वो भी पावर से निकाल कर गीले कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, तो पावर से प्लग निकाल के फिर आप कर लेंगे। और आपको देखना नहीं है, जब रेड एंड ब्लू लाइट आप इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त पे आप या तो आंखों पे आई मास्क का इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट लाइट की तरफ मत देखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ चीजें थी जो आपको वार्निंग के थ्रू बतानी थी। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। वेंटोंग डिवाइस प्रो का कीप हेल्थ विद टेक्नोलॉजी, ब्रेस longevity with the Fohove. And if the slides are complete, we can stop the screen share and we can speak on the live camera. Okay. So thank you so much, everybody. आप लोग बने रहे पूरे सेशन में डिस्पाइट द टेक्निकल चैलेंजेस। सो आई विल रिवाइज फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द वेंटोंग डिवाइस, तो आप कनेक्टेड रहिएगा और सुनिएगा। और उसके बाद अगर आपका कोई फीडबैक है, यू कैन शेयर एंड वी विल सून मीट विद एडवांस सेशन। ओके। सो फर्स्ट थिंग, कुछ बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप पूछेंगे ये मशीन किसके लिए है, हर उस इंसान के लिए जो सेहत लेना चाहता है, हर उस इंसान के लिए जो सांस लेता है, हर उस इंसान के लिए जो जिंदा है। वेंटुम डिवाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, राइट। सेकंड, काम कैसे करता है, उससे ज्यादा जरूरी है काम किस चीज पे करता है। ये आपके शरीर से डैम्पनेस निकालता है। ये पहला इक्विपमेंट है जो टीसीएम पे बेस्ड है, जो डायरेक्टली डैम्पनेस पे काम करता है। आपने एक्यूप्रेशर देखा, एक्यूपंक्चर देखा, हिजामा देखा, कपिंग देखा, आपने सर्कुलेटरी मसाजर्स देखे, आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखी। लेकिन इंटरनल थर्मल जनरेटर ये पहली टेक्नोलॉजी आपके पास है जो इनसाइड आउट आपकी बॉडी से थर्मल एनर्जी देती है, और जो डैम्पनेस है, जो एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा है, उसको बाहर निकालती है। याद रखिए, आप ये नहीं सोचेंगे कि गर्मी बहुत है तो मुझे डैम्पनेस नहीं हो सकता। इवन देर आर टू कैटेगरी ऑफ डैम्पनेस, हीट डैम्पनेस एंड कोल्ड डैम्पनेस। कोल्ड डैम्पनेस जो सर्दियों के दिनों के अंदर शरीर में घुसती है, और हीट डैम्पनेस जो गर्मियों के दिन में शरीर में घुसती है। तो डैम्पनेस दोनों तरह की हो सकती है, तो ये उस पे काम करेगा। जो फार इंफ्रा बेल्ट है, आप उसको कमर, हाथ, अपना जो अपर बॉडी है उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक पे। वो स्किन के अंदर तक फार इंफ्रा जाएगी। ना केवल आप ये समझिए कि नॉर्मल हीटिंग बेल्ट जो वेट कम करने के लिए इस्तेमाल होती है या दर्द खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, वेंटोंग का जो एसेसरी बेल्ट है वो माइक्रो सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करेगा, उस एरिया में मौजूद एक्यूपॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करेगा, उस एरिया में मौजूद ब्लॉकेज को भी ओपन करेगा। तो ऑल टुगेदर फीट पैडल से आपका लोअर बॉडी के अंदर डैम्पनेस जाता है, ब्लॉकेज खुलता है, आपकी सेल्स कोशिकाएं एक्टिव होती हैं। सिमिलरली जो बेल्ट है उससे अपर बॉडी कंप्लीट होती है। रेड लाइट स्किन के अंदर घुसता है, कोलेजन बनाता है, नई स्किन आपको देता है। ब्लू लाइट स्किन के ऊपर सतह पे होने वाले कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को किल करता है। प्लाज्मा फंक्शन हवा में से पॉल्यूशन को हटाता है, साथ के साथ निगेटिवली चार्ज आयंस को रिलीज करता है, जिससे 34.5% आपका लंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है। आई एम रिपीटिंग दिस, 34.5%। 20% ऑक्सीजन लेने का क्षमता और 14.5% कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का क्षमता। यानी आपको नदी के पास जाने की जरूरत नहीं है अच्छी सांस लेने के लिए, पहाड़ों पे घूमने की जाने की जरूरत नहीं है, बारिश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कमरे में बैठे प्लाज्मा ऑन करें और अपनी लंग्स को रीएक्टिवेट और री एनर्जाइज करें।
तो ये हमारे वेंटोंग डिवाइस के कुछ मेजर फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। किसको करना है किसको नहीं करना, जब आप इस मशीन को खरीदेंगे तो इसमें एक यूजर मैनुअल आएगा जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, इंडोनेशियन में भी है, मलेशियन में भी है। तो उस यूजर मैनुअल में आप सब पढ़ सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो हिंदी में भी आपके पास किताब पहुंचेगी, तो आप याद रखिए कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अब आपके पास पीएमजी भी है, आपके पास पीसीएम भी है, और आपके पास वेंटोंग डिवाइस यानी डी पीबी है, यानी वेंटोंग डिवाइस प्रो। तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेशन की चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर इन पर्टिकुलर आपका कोई क्विक 3 4 या 2 क्वेश्चंस हैं, तो क्योंकि हमने टेक्निकल इशू की वजह से ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम ले लिया है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैरी कुवांग जी। Thank you so much for your message to me that you like the session and you understand a few things new. So well, अगर आप में से किसी का भी कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप डायरेक्टली। और अगर आप चाहते हैं कि एक सेशन थोड़ा सा एडवांस और हो जाए, तो यू कैन टाइप यस वन मोर टाइम या यस वी नीड द सेशन, तो विल कम अप विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट। थैंक यू सो मच रामामूर्ति जी, थैंक यू सो मच प्रमा शिवम जी, मोहम्मद शाहिद जी, आनंद मूर्ति जी, Chandrikesh Sharma ji. Yes, thank you so much, everyone. Lots of messages and thumbs up. Ira ji. Okay. Okay. So I do understand कि आप सब इस मशीन को लेना चाहते हैं। आपके पास ये मशीन होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, सतबीर जी थैंक यू सो मच, ये इक्विपमेंट हमारे पास भी होगा। और हमारे साथ जितने लोग इस बिजनेस में आएंगे, राजेश लाठी जी थैंक यू सो मच, ये उनके पास भी होगा। तो आई एम वेरी सून आई एम कमिंग अप विद न्यू सेशन ऑन द वेंटोंग, जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आफ्ताब जी, अब्दुल अवल जी, ओके ओके, यानी 2 बार सेशन चाहिए। डेफिनेटली शशिकांत जी, यस डेफिनेटली विल डू दैट। शनगुमन जी थैंक यू सो मच फॉर योर दिस फीडबैक। एंड यस आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड द सेम टाइम कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और इतनी टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम के बाद भी। अभिनी जी थैंक यू सो मच फॉर द मोस्ट, यस आई डू अंडरस्टैंड। आज हिंदी हिंदी ज्यादा हुआ, इंग्लिश इंग्लिश लिटिल लिटिल हो गया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई विल इंक्रीज द इंग्लिश सेगमेंट एज वेल, सो हम और ज्यादा कवर कर पाए। सो यस, प्रैक्टिकली भी हम जरूर करेंगे वेरी सुन। हम कुछ प्रैक्टिकल भी आपके साथ करेंगे, .11 करके, ताकि हम आसानी से रिलैक्स होकर चीजों को समझ पाए। तो आई एम सुपर हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत सारे जो सवाल हैं वो करे। हरीश माथुर जी, आप बेहतर है, आप कर सकते हैं, लाइट फूड ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए हैवी मील के बाद। कोई भी एक्सरसाइज हो, वेदर बीसीएम पीएमडी या आपका पोर्टेबल जो हमारा वेंटोंग डिवाइस है पीडब्ल्यूडी, आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खा के करें, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर खाली पेट कर रहे हैं, कमजोरी फील हो रहा है, तो यू कैन हैव समथिंग, जैसे कि ल्यूक वार्म वाटर है, गुनगुना पानी है, आप जरूर लीजिए। गुनगुने पानी में सीबकथॉर्न आप डाल के लीजिए, या कोई ऐसी चीज लीजिए जो आपसे डिटॉक्सिफिकेशन में आपको सपोर्ट करे। तो एक अच्छी अप्रोच है किसी भी इक्विपमेंट को करने के लिए, कि थोड़ा पानी आप पहले भी लें, और मशीन की थेरेपी सेशन के बाद भी सिप सिप करके आप पानी को लें, एक अच्छे रिजल्ट के लिए। अब्दुल अवल जी का हार्ट पेशेंट एक ब्रॉड टर्म है। अगर कोई सीरियस ज्यादा है, ज्यादा कोई कंडीशन है, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जो जरूरी है उस पे आप रखें। लेकिन मान लीजिए लगता है कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, सांस फूल जाता है, तो उस केस में आप जरूर उसको ये थेरेपी दे सकते हैं। कैसा भी पेशेंट हो, लंग वाला, हार्ट वाला, इम्प्लांट वाला, मेटल वाला, जवान वाला, बूढ़े वाला, प्लाज्मा तो हर किसी को दे सकते हैं, याद रखिएगा। प्लाज्मा फंक्शन इज फॉर एवरीवन। 34.5% लंग कैपेसिटी, राइट। तो आप ये जरूर याद रखें कि एक फंक्शन तो ऐसा है कि वो किसी को भी दे सकते हैं। अपने कमरे में ऑन करेंगे, वो बच्चा, बूढ़ा, लंग वाला, हार्ट वाला, कुछ भी कंडीशन है, ही विल गेट द बेनिफिट, राइट। सो इसका हम ध्यान रखेंगे। फिर भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोई केस रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम एड्रेस करेंगे। आप डायरेक्टली दिल्ली ऑफिस विनोद जी को भी अपना क्वेरी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, एंड वी एज ए कंपनी या वी एज एन दिस ट्रेनर, वी हम कोशिश करेंगे कि उसका बेहतर सवाल आप तक लेके पहुंचे, राइट।
बहुत दिन हो गए थे, बहुत सारा आज मुलाकात हो गया, बहुत सारी मीटिंग हो गई। 15-20 मिनट तो आज इंटरनेट वालों ने खराब कर दिए, लेकिन चलो इसी बहाने आप लोगों से थोड़ा और वक्त मिला एक दूसरे को देखने का। आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि लगभग 1.5 घंटे के बाद भी, 1.5 घंटा ना, 2.5-3, हाँ, आप इतने लगातार कैमरा ऑन करके कनेक्टेड हैं, तो दिस इज समथिंग यू, योर लव एंड सपोर्ट यू ऑलवेज गिव टू आवर सेशन। तो मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए आपका। और अगर ऐसे ही कैमरे ऑन होते रहे तो मैं लगातार और आता रहूंगा आप लोगों के साथ, राइट? सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे सेशन में। नाउ ओवर टू विनोद जी, उनका खैर मकदम करते हैं। सो लेट्स पुट योर हैंड टुगेदर, विनोद जी। Thank you, Hassan ji. Wonderful training. Thank you very much.